ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम माह भी साथ में चल रहा है। यदि आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उपाय आप जरूर करें, जो भाई बहुत ही सरल है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो उपाय हम आपको बताने जा रहा है उसके लिए आपको ना तो कोई विशेष जगह चाहिए, ना ही कोई विशेष सामग्री। जिस चीज से आज का उपाय होगा वह आसानी से आपके रसोई घर में मिल जाएगी, तो वह चीज है हल्दी। दोस्तों, हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना गया है और हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों में कई जगह किया जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन के महीने में हल्दी के डब्बे में या एक कटोरी में चुपके से यह अद्भुत चीज डाल देते हैं तो महालक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। आपके घर में धन की बारिश होगी और आपके घर संसार में खुशियां ही खुशियां भर जाएंगे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और यह महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ, फलदायी, कल्याणकारी माना जाता है। सावन के पवित्र महीने में हल्दी के डब्बे में डाल दें एक चीज, माता लक्ष्मी जी चलकर आएंगे आपके घर और साथ ही महादेव की कृपा बरसेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत के भंडार भर जाएंगे। दोस्तों, आपके किचन में हल्दी तो होगी और ज्योतिष शास्त्र में हल्दी सबसे ज्यादा शुभता पैदा करने वाली वस्तु मानी गई है। वैसे भी हल्दी हर एक शुभ काम में, चाहे आप बच्चों का बर्थडे मनाते हैं तो भी हल्दी का टीका करते हैं, विवाह होता है तो भी हल्दी को शुभ शगुन के तौर पर देखा जाता है। हल्दी आपके किचन के हर क्षेत्र में फायदा देती है। आपके खाने पीने की चीज हो, आपके बीमारी हो, आपका करियर हो, व्यवसाय हो, तो हल्दी का प्रयोग करते हैं। हल्दी के टोटके आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी खोलते हैं और इनके को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समापन हो जाता है। बिगड़े हुए काम बनने लग जाते हैं। आज हम बात करेंगे आपके किचन में जो हल्दी है। तो हल्दी के डब्बे में आखिर क्या रखें कि आपका जीवन जीना सरल हो जाए, आपके जीवन की जो परेशानी है कम हो जाए। हल्दी हर किसी के किचन में होती है और आप लोग हल्दी का पाउडर तो प्लास्टिक का हो या स्टील के किसी भी डिब्बे में रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब उसमें जल्दी होती है। आपकी कुंडली के ग्रह हैं, इनसे संबंध रखती है। संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन संपत्ति, ज्ञान, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ। तो इसलिए कुंडली में जो देव गुरु बृहस्पति होते हैं उनको मजबूत करने के लिए पीली हल्दी की गांठ आप पूजा स्थान में रखते हैं, कलश में रखते हैं, पूजा करते हैं नियमित रूप से। और अगर आपका गुरु ग्रह कमजोर है तो आप हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं। यानी कि साबुत हल्दी। ऐसा माना जाता है कि अगर आपके विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं या फिर करियर में आपको सरलता से सफलता नहीं मिल पा रही, तब एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो लोग हल्दी का पौधा भी लगाते हैं, लेकिन हल्दी जो होती है यह कंद वाले फल होते हैं। अगर आपने अपने घर में हल्दी कभी नहीं लगाई तो मत लगाइए, वैसे आप घर में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कच्ची हल्दी के बहुत फायदे होते हैं। अगर सावन के महीने में तो मान सम्मान होता है। हल्दी कैसे आते हैं? सावन के पवित्र महीने में आप जब नहाने जाते हैं तो थोड़ा सा आप हल्दी जरूर नहाने के पानी में डालकर नहा लें।
पूजा स्थान पर जब जाते हैं तो सबसे पहले आप हल्दी का श्रीहरि भगवान के पास वहीं पर उसी हल्दी को आप अपने माथे पर तिलक लगा सकते हैं, तो आपको चारों तरफ से विजय की प्राप्ति होगी। आज हम बात कर रहे हैं आपके किचन में जो हल्दी का डब्बा है उसमें क्या डालें। देखिए, वास्तु की दृष्टि से हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर की नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तब घर के बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा बना दी जाए, तो हल्दी से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और हर कोई शख्स स्वस्थ रहता है। और मान लीजिए अगर आप फ्लैट में रहते हैं तब आप हल्दी से बाउंड्री वॉल रेखा नहीं खींच सकते, तब क्या करेंगे? तब अपने मुख्य दरवाजे से घर के मुख्य दरवाजे पर यहाँ पर हल्दी का एक स्वास्तिक बना दीजिए। बाहर की तरफ से आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में ऐसा लग रहा है जैसे आप सब कुछ खत्म हो रहा है, तो नियमित रूप से भगवान माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जी ऐसा लगता है जैसे आपसे रूठ गई है। तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें, लगातार कुछ दिनों तक यह प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। आपको क्या करना है? आपके आसपास आम का जो पेड़ होगा, एक आम का पत्ता ले आइए। अब एक बर्तन में पानी ले लीजिए और फिर एक चुटकी हल्दी डाल दें इस पानी में और आम के पत्ते के सहारे पूरे घर में छिड़काव करें। अगर आम का पत्ता नहीं है तो अशोक का पत्ता या फिर हरी दूब के सहारे भी आप कर सकते हैं। हल्दी की सुगंध एक तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को भगा देती है और दूसरा घर में खुशियां लाती है, धन बढ़ता है। तो छोटा सा प्रयोग आप जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा। हल्दी में ऐसा माना जाता है कि इसमें देवी गुण होते हैं। देव यानी कि बिल्कुल भगवान का आशीर्वाद होता है। आपने देखा होगा कि विवाह के समय वर वधू को हल्दी अर्पित की जाती ताकि तमाम परेशानियों से बचाया जा सके। तो हल्दी आपके जीवन में सफलता दिलाने की सबसे मुख्य वस्तु है और यह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी दूर कर देती है। अब हम बात करेंगे आपकी किचन के बारे में। दोस्तों, आपके घर में किचन में हल्दी का डब्बा तो होगा, उसमें एक तो सबसे पहली बात, आप हल्दी के डब्बे में 5 साबुत लाल मिर्च रख दीजिए। याद रखें, 5 साबुत लाल मिर्च। ऐसा करने से आपके घर में अगर किसी ने कुछ किया है, टोना टोटका किया है या फिर किसी ने बुरी शक्तियों का टोटका करवा दिया है, तो अब वह तो पहले आएगी नहीं और अगर आ गई है तो वापस उसी के घर में चली जाएगी। तो 5 साबुत मिर्च हल्दी के डब्बे में डाल दें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं धन में बरकत हो, माता लक्ष्मी स्थिर वास करें, तो फिर आप 5 लौंग और 5 इलायची और 1 सुपारी और 1 रुपए का सिक्का हल्दी के डब्बे में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए चुपके से डाल दे। यकीन मानिए धन तो बरसेगा ही बरसेगा, माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। फिर चारों दिशाओं से धन का आगमन तेजी से बढ़ेगा, व्यापार में नौकरी में तरक्की मिलेगी और आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन भी वापस मिल जाएगा। साथ ही साथ जीवन खुशहाल बन जाएगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धन आने के चारों दिशाओं से स्रोत नजर आएंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, व्यापार तेजी से दौड़ने लगेगा, नौकरी में पदोन्नत होगी। दोस्तों, अगर आपका बनते बनते काम बिगड़ जाता है या कोई काम अटक जाता है या फिर आपको जैसे कि कोई भी शत्रु आपके काम में रोड़ा ला रहा है या फिर आपसे किसी ने कर्जा ले रखा है, दे नहीं रहा है, तो आप यह उपाय जरूर करें। काली मिर्च के 21 दाने इस हल्दी वाले डब्बे में डाल दें। दोस्तों, यकीन मानिए हर तरह से सुख शांति और समृद्धि बरसेगी, सभी संकट और कष्टों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, हल्दी के डब्बे में कुछ रखे या ना रखे, थोड़ी से अगर आप 21 दाने साबुत धनिया के रख दे तो माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर में वास करती हैं। हल्दी के डब्बे में आप 1 रुपए का सिक्का जरूर रखते हैं तो चारों दिशाओं से लाभ होगा, या फिर आप चाहे तो जो गांठ वाली हल्दी होती है उसे जरूर इसमें रखते हैं, इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था
तो 14 रत्नों में से एक महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जल से प्रकट होने के कारण माता लक्ष्मी को चंचल स्वभाव का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जी कभी भी किसी एक स्थान या व्यक्ति के पास नहीं ठहरती, इसलिए उनका के खुश रहना बहुत ही जरूरी है। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता वहाँ दरिद्रता रहती है, जो आज के समय में मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कुछ कारणों और हमारी गलत आदतों की वजह से लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं, इसलिए हमें यह आदतें छोड़ देनी चाहिए जो कि आपके कंगाली और बाधा का सबसे बड़ा कारण है। अब जान लेते हैं उन बुरी आदतों के मुख्य कारण जो आपकी गरीबी का कारण बनती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दिव्य शक्तियां खास तौर पर उस घर में वास करते हैं जहां सुगंधित वातावरण होता है, जहां पर साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है। ऐसे घर में भगवान वास नहीं करते हैं जहां पर दुर्गंध आती है, साफ सफाई नहीं रहती है। लक्ष्मी का वास भी वहीं पर होता है जहां स्वच्छता रहती है, अन्यथा दरिद्रता अपना घर बना लेती है। ऐसे में लोगों का मन नहीं लगता है, किसी भी काम में व्यापार चौपट हो जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, चारों तरफ से धन आने के मार्ग बंद हो जाते हैं, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और उस व्यक्ति के उस परिवार के गरीब होने का सबसे एक मुख्य कारण यही होता है। आयुर्वेद में भी बताया गया है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है उस घर में रोग व्याधि पैदा होते हैं। पूजा करते समय यह गलतियां तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। लोग पूजा करते समय कई बार कई गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूजा पाठ ध्यान करते समय मंदिर साफ होना चाहिए। यदि साफ सफाई नहीं होती है तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। कई लोग घर के बाहर से आते हैं, सीधे बिस्तर में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। बाहर से आते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर तो धोना ही चाहिए। घर में दरिद्रता का एक मुख्य कारण यह भी होता है जिससे कई घातक बीमारियां भी हो जाती है, क्योंकि बाहर से कीटाणु हमारे शरीर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यह भी ध्यान रखें, जूते चप्पलों को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए और जूते चप्पल उल्टे रखने से धन हानि होती है। घर में जूते चप्पल भी फैला के नहीं रखनी चाहिए, उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखें। यह भी घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण होता है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरे घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए, जिससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धन के भंडार भरे रहते हैं। मां अन्नपूर्णा का घर में पूरा आशीर्वाद बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि रसोई घर में कभी भी यह चीज लेकर के प्रवेश नहीं करना चाहिए। पूरा परिवार कुटुंब बीमारी से परेशान हो जाता है। यही नहीं, उसके घर में कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। चलिए आपको बता दें कि रसोई घर में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें सदा ही उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके भोजन बनाने का प्रयास करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन में अच्छे विचार आने चाहिए, जिससे भोजन में भी एक सकारात्मक गुण का वास हो सके। यदि भोजन खुशी खुशी बनता है तो भोजन में स्वाद भी आता है और वह गुणकारी भी होता है, पौष्टिकता उसमें बढ़ जाती है। शनिवार के दिन खास तौर पर रसोई घर में कोई भी लोहे का सामान खरीद कर नहीं लाएं और सरसों का तेल भी खरीद कर नहीं लाएं। घर की रसोई में टूटे फूटे नुकीले बर्तन नहीं रखनी चाहिए, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। रसोई घर में कभी भी जूते चप्पल लेकर प्रवेश नहीं करना चाहिए, इस वजह से भी माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकते हैं। रसोई घर में भोजन बनाते समय भोजन को बार बार नहीं चखना चाहिए, पहले थोड़ा सा अग्नि में जरूर डाल दें, फिर उसके बाद आप भोजन को चख सकते हैं। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और घर में अन्न धन की कमी हो सकती है। आपको रसोई घर में गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यह भी सुबह नहीं होता है।
पहले तवे को ठंडा होने दें, फिर आप उसको धो सकते हैं। वास्तु के अनुसार भी किचन में 1 लोटा जल हमेशा भर के रखें और रसोई घर की सामग्री बिल्कुल खत्म होने से पहले ही ले आए। यह भी एक सकारात्मकता का संकेत होता है। प्रिय भक्त जनों, यदि आप यह छोटे छोटे उपाय अपने घर में अपना लेते हैं, अपनी आदतें कुछ बदल लेते हैं, तो आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की असीम कृपा आपके घर में बनी रहे। माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।